हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आपका टेस्ट अच्छा गया होगा, और नहीं भी गया है तो आगे इम्प्रूव करिए और अच्छे से देते रहिए टेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना बायो का टेस्ट। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द सेल ऑफ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आर। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ बात हो रही है? जो रूट का रीजन होता है उसमें। रूट में हमारे टॉप अगर देखें तो 3 रीजन होते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ होता है जोन ऑफ इलांगुएशन, और ये होता है जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन। इससे भी नीचे होता है हमारा रूट कैप, जो कि थंबल लाइक होता है। इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो होती हैं सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, तो माइटोसिस में नई सेल बनेंगी। जब बार बार नई सेल बनेंगी तो सेल कैसी होंगी? छोटी होंगी, स्मॉल होंगी। और क्या होगा उनमें? साइटोप्लाज्म, क्योंकि माइटोसिस हो रही तो उसके लिए सिंथेसिस भी होगी मटेरियल्स की, तो साइटोप्लाज्म भी अबंडेंट होगा। मेरी स्मॉल होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, ठीक, और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म। थिन वॉल्ड क्यों? क्योंकि न्यूली फार्म होंगे, उनमें कोई भी डिपोजिशन नहीं हुआ होगा। जैसे कि लिग्निन सोवेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, तो न्यूली फार्म सेल में कभी भी ऐसा कोई डिपोजिशन नहीं होता है। इसलिए ये सेल कैसे होंगी? वेरी स्मॉल होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, विद डेंस साइटोप्लाज्म होंगी। आंसर हो गया हमारा। और अगला क्वेश्चन, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ, ये हमारा फ्लोरल फार्मूला सोलेनेसी का। सोलेनेसी के एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से हैं, हमें पता होने चाहिए। जैसे कि टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, धतूरा, पिटूनिया, टोबैको, अश्वगंधा। तो इतने सारे हमारे एग्जाम्पल हैं सोलेनेसी फैमिली के, तो इनमें से ही एक हमारा कोई होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है टोबैको, जो सोलेनेसी का मेंबर है, हमारा इसका ऑप्शन हो गया पहला। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ सोलेनेसी फैमिली। नॉट द करेक्टर, सोलेनेसी फैमिली का कौन सा करेक्टर नहीं है? तो इसमें पीटल्स यूनाइटेड सही है, गैमोपिटैलस होता है, पीटल्स यूनाइट होता है, इसके लिए टर्म दिया जाता है गैमोपिटैलस। और वहीं अगर फ्री होता तो पॉलीपिटैलस। सोइलन प्लेसेंटा बहुत पूछा जाता है, सोलेनेसी का एक करेक्टरिस्टिक है, इसमें सोइलन प्लेसेंटा होता है। एपीपिटैलस स्टेमन होता है, ये भी इसका करेक्टरिस्टिक होता है। सोलेनेसी के साथ साथ एपीपिटैलस कंडीशन मालवेसी में, सोलेनेसी और कंपोजिट इन 3 में पाई जाती है, क्योंकि पेराइटल प्लेसेंटेशन ए नहीं होता है। पेराइटल की जगह इसमें सोलेनेसी में होता है हमारा एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो हमारा नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, द हाइमेन कैन बी टर्न बाय। हाइमेन कैन बी टर्न बाय किस तरह से? जैसे जब भी फर्स्ट क्वाइटस होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं, तब भी जनरली हाइमेन तभी टूटती है
लेकिन अगर कभी हम अचानक से गिर जाएं, साइकिलिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, या कोई जैसे पीरियड के टाइम पे बहुत सी फीमेल्स वाजाइनल टेम्पन यूज करती हैं, उसका इंसर्शन करती हैं, तब उससे भी टूट सकता है, हाइमेन रप्चर हो सकती है। और एक्टिव पार्टिसिपेंट साइकिलिंग एंड हॉर्स बाइक राइडिंग, तो हमारा ये भी सडन फॉल ऑफ जल्ट, इंसर्शन वाजाइनल टेम्पन, और ठीक है हमारे फोर्थ ऑप्शन ABCD ऑल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लुटियम डीजनरेट। अगर हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा। एकदम सही बात है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम कब बनती है? जब ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल होती है वो हमारी क्या बनाती है? कॉर्पस लुटियम। और जो हमारा सेकेंडरी ओसाइट होता है वो स्पर्म से फ्यूज करके ओवम बनाता है, उसके बाद में जाइगोट। तो कार्पस लुटियम अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लुटियम क्या होगी? डीजनरेट हो जाएगी। कुछ दिन तक वेट करती है, लगभग 9 दिन तक, उसके बाद डीजनरेट हो जाती है। तो सही है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। सही है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज भी किया जाता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस के कॉन्सेप्ट में, जैसे कि जब भी यूटेरस में अगर कोई भी चीज़ है तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। तो द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ये गलत है। डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है। फॉलिकुलर फेज में LH FSH धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, जिससे कि क्या होता है? हमारा फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है। जब फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऐड होती हैं, तो हमारा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, मेम्ब्रेना, ग्रेनुलोसा वो आती हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सही है, हमारा क्या? नॉट करेक्ट। तो हमारा हो गया 3। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। MTP इन सेकेंड ट्राइमेस्टर इज मच रिस्कियर देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सही है, जितना लेट करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए रिस्क बढ़ता जाएगा। जेनाइटल हर्पीज इज क्यूरेबल, गलत है, ये नॉन क्यूरेबल है। जेनाइटल हर्पीज के साथ साथ हेपेटाइटिस बी, और HIV, या इसे एड्स बोलते हैं, ये क्या है? नॉन क्यूरेबल है। इनसे हम लाइफ को, अगर इनका ट्रीटमेंट कराते हैं तो लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कभी भी सही नहीं हो सकते कि पूरी तरह बीमारी सही हो जाए, वो नहीं पॉसिबल है, इसलिए क्यूरेबल नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्म इंजेक्शन, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड ओवम, सही है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ मतलब जब भी बेबी होता है वो बर्थ के टाइम पे उसकी डेथ हो जाए या पहले से डेथ हो जाए तब उसके बाद बर्थ कराया तो उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। इनफर्टिलिटी आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टडी। सही है, तो हमारा फंक्शन इनकरेक्ट हमारा हो गया 2nd। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। कॉपर आयन हमारा क्या करता? Cu+2 क्या करता? सप्रेस करता है किसे? स्पर्म की मोटेलिटी को। स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करता है। इससे क्या होता है? जब भी फर्टिलाइजेशन होना होता है तो स्पर्म की रेस होती है, जो स्पर्म आगे जाएगा वही फर्टिलाइज करेगा, लेकिन अगर सप्रेस हो जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सप्रेस करता है स्पर्म की मोटेलिटी, इससे क्या करता है? सप्रेस कर देता है किसे? फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को क्या कर देगा? कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्या करता है हमारा? दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। 2nd ऑप्शन, ठीक। इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म में नहीं है,
ठीक है, नॉन मेडिकेटेड का आ जाता है। अब मेक द यूटेरस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन इनविट ओवुलेशन, ये तुम्हारे आ जाते हैं किसके, हार्मोन रिलीजिंग वाले के। ठीक, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है जैसे कि प्रोजेस्टासाइट है, LNG-20 है, उनके आ जाते हैं। कैसे करते हैं, जब भी बॉडी में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक देता है LH और FSH को। जब नेगेटिव फीडबैक दे तो LH FSH आएगा नहीं तो तुम्हारा फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा नहीं। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, लीफ स्ट्रक्चर, select the option with correct identification। ये हमारा पहला क्या, लीफ लेमाइना। ये हमारा क्या, फोर्थ पे दिया जो है स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या होता है, दो होते हैं नंबर में, स्मॉल होते हैं और लेटरल होते हैं। लेटरल लीफ लाइक ही होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल दो या अपेंडेजेस बोल दो। एट द बेस ऑफ लीफ। ठीक, ये लीफ का स्टॉक क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, पेटियोल। ये हमारा क्या है, लीफ का, लीफ बेस। और यहाँ क्या है, एक्सिलरी बड। ठीक है, तो हमारा इसमें मैच करते हैं। 3 स्टिप्यूल गलत हो गया, 1 लेमाइना सही, 4 पेटियोल गलत है, 3 पे पेटियोल है, 2 लीफ बेस सही, 5 एक्सिलरी बड सही है, 2 स्टिप्यूल गलत हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन इंडिया MTP इज लीगलाइज्ड बट विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन। सही है एकदम स्टेटमेंट, क्यों, लीगलाइज तो है लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन बना दी हैं, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा मिसयूज होने लगा था कि पहले जब बच्चों का वो एमनियोसेंटेसिस कराते थे, उसे चेक कराते थे कि लड़का है लड़की है, और लड़की होता था उसकी MTP करा देते थे। इससे जो फीमेल चाइल्ड थे, फीमेल जो फीटस होता था उसका एबॉर्शन करा देते थे, उसी को प्रिवेंट करने के लिए कि वो ना हो, इसलिए इसको क्या किया गया, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन लगा दी गई। Even breast cancer can occur as a ill effect of use of contraceptive measure। जब हम contraceptive को यूज करते हैं, उनको कुछ साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे बोला इल इफेक्ट, इनमें से जैसे क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ये भी एक हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे हो सकते हैं, नाजिया वगैरह की समस्या हो सकती है। ठीक, और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जैसे कि नॉर्मल जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए उस टाइम पे ना होके कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जा रही है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जा रही है, तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये भी सही है। एज एन इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेजर IUD शुड इंसर्टेड विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स। सही है, 72 घंटे के अंदर ही हमें IUD देना पड़ेगा। ठीक, या कोई भी कंट्रासेप्टिव मेजर है इमरजेंसी पे तो वो भी विद इन 72 आवर। मल्टीलेवल 375 ये हार्मोन रिलीजिंग गलत है, ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। इसके साथ साथ और क्या, कॉपर T। ठीक, वही हार्मोन रिलीजिंग में तुम्हारे कौन आ जाते हैं, LNG-20, प्रोजेस्टासाइट, हमारा क्या हार्मोन रिलीजिंग, जबकि मल्टीलेवल 375 क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। तो ये हो गया हमारा क्या, इनकरेक्ट।
आंसर 4। अगला क्वेश्चन, रूट arising from the part of plant other than radical। नॉर्मली रूट जो क्या होती है हमारा रेडिकल से निकलती है, लेकिन अगर वो रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से निकले तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट। हमारा आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन, रीजन्स ऑफ रूट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम के लिए मतलब ऊपर से नीचे के लिए जो रीजन ऑफ रूट जो अभी बताए ही थे, सबसे ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। उसके नीचे क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके भी नीचे क्या होता है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर उसके भी नीचे बात करो तो हमारा आ जाता है रूट कैप। ठीक, तो टॉप टू बॉटम से सबसे पहले क्या, मैचुरेशन, फिर इलोंगेशन, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आंसर हो गया हमारा 1। ठीक, इस रीजन ऑफ मैचुरेशन में ये हमारे क्या होते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर होते हैं जो क्या वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, आंसर हो गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज। जब प्राइमरी रूट तो उसकी ब्रांचेज क्या क्या होंगी, जैसे सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट। ठीक, ये सब मिलकर क्या बनाता है हमारा टैप रूट सिस्टम। आंसर होगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट मैचिंग। ठीक, तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर दी है डी, ये हमारा क्या है, प्लेसेंटल ब्लैक। ठीक, ये यहाँ पे ए हमारा क्या, यॉर्क सैक। और ये जो सी है ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्ब्रियो। और बी ये है हमारा क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, तो सी हो गया हमारा क्या, एम्ब्रियो, डी हो गया प्लेसेंटल ब्लाई, ए हो गया यॉर्क सैक और बी हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड। तो हमारा पहला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, द स्टेम इज द, स्टेम क्या है, स्टेम हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाने क्या बोलते हैं हमेशा, असेंडिंग। तो स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियर ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। इट डेवलप फ्रॉम द, किससे डेवलप होती है, स्टेम हमेशा प्लूम्यूल से, जबकि रूट किससे, रेडिकल से। तो असेंडिंग है और प्लूम्यूल से डेवलप होगी। तो हमारा आंसर हो गया क्या, 3। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हेन द करेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जब भी जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, ठीक, पहले तो उनका इलाज कराते हैं, जो भी समस्या होती है अगर सही हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं सही हो पाती है, ठीक, इनफर्टिलिटी का करेक्शन अगर पॉसिबल नहीं है तो उनमें क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी, देन द कपल शुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक। इन्हें क्या कहते हैं, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक, ART। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। आंसर होगा हमारा 2। क्योंकि RCH क्या होता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक, हमारा आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द सेट ऑफ डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। ठीक, कंप्लीटली क्यूरेबल, अभी हम बताए थे 3 डिजीज दी हैं जो NCERT में क्यूरेबल नहीं है कंप्लीटली। कौन कौन सी, HIV,
हर्पीज और क्या हेपेटाइटिस बी। ठीक, हेपेटाइटिस बी तो ये हमारा गलत हो गया। जेनिटल हर्पीज ये भी गलत हो गया। HIV ये भी गलत हो गया। और क्लैमाइडिया सही हो जाएगा। जेनिटल वार्ड्स सही, साइफिलिस सही, ये सही। आंसर हो गया हमारा क्या 4। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। BR एक किसे रिप्रेजेंट करता है? ब्रैक्टिएट को। ठीक, ए में क्या 4, के किसे? कैलिक्स को। ठीक, 3 C कोरोला को। ठीक, P किसे? पेरियंथ को। मतलब इसमें B में 3 में 1 और D में 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक, आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, है हमारा, व्हाट वुड हैपन इफ वासा फ्रेंसिया ऑफ मेन आर कट। वासा फ्रेंसिया बासा फ्रेंसिया का काम क्या है? जो हमारा स्पर्म की बात होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती कहाँ है? जो कि होती है हमारे सेमनीफेरस ट्यूबुल में। सेमनीफेरस ट्यूबुल में जो होती है हमारी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसमें होती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। उन्हीं स्पर्म के आगे जब भी इजैकुलेशन होता है तो उनका ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसी ट्रांसपोर्ट के लिए एक पाथवे होता है, जैसे कि जब भी सेमनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, ठीक, तो टेस्टिस का ही एक पार्ट होता है रेटेटेस्टिस। तो इस सेमनीफेरस ट्यूबुल से ही रेटेटेस्टिस में आता है स्पर्म। ये रेटेटेस्टिस से इससे कई सारे कंबाइन होके बनाते हैं बासा इफ्रेंसिया। बासा इफ्रेंसिया में ना, अब बासा इफ्रेंसिया ने कंबाइन होकर क्या बनाया हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ने आगे क्या बनाया? बास डिफरेंस। जब बास डिफरेंस बनाया, ठीक, बास डिफरेंस में हमारा होता क्या है? फंक्शनल मैचुरेशन होता। बास डिफरेंस और एपिडिडाइमिस में यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है, फंक्शनल मैचुरेशन होता है यहाँ पे, इन दोनों में कह सकते हो। बास डिफरेंस आगे कंटिन्यू होता है, लेकिन आगे जाने से पहले इसमें ओपन होती है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जब उसमें ओपन है तो ये बनाते हैं क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट आगे ओपन होती है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा आगे कंटिन्यू हो जाता है किसमें? वो बाहर के लिए एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाती है इसकी, यूरेथ्रल मीएटस, जिसके थ्रू जब भी स्पर्म का इजैकुलेशन होता है तो इस पाथवे को फॉलो करता है। लेकिन इन्होंने बोला कि बासा इफ्रेंसिया को अगर कट कर दें, इस पार्ट को कट कर दें, तो क्या इस सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो भी हो रही थी, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, तो क्या स्पर्म बिकम्स नॉन न्यूक्लिएटेड? कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट अकर, गलत हो गया। सीमेन इज विदाउट स्पर्म, क्योंकि स्पर्म अब इधर से नहीं आया, तो सीमेन होता क्या है? उसमें स्पर्म होता है, और जो एसेसरी हमारी ग्लैंड होती हैं
उनका सिक्रीशन होता है, ठीक। तो वो दोनों मिला के, जैसे कि तुम्हारा क्या प्रोस्टेट है, सेमाइनल वेसिकल है और बल्बो यूरेथ्रल है, ये हमारी एसेसरी ग्लैंड है, इनका सिक्रीशन और प्लस स्पर्म, ये दोनों मिला के हमारा क्या बनता है, सीमेन, ठीक। तो सीमेन तो आएगा लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं होगा, सीमेन इज विदाउट स्पर्म, ये सही हो गया। स्पर्म आर नॉन मोटाइल, ऐसा कोई लेना देना ही नहीं। आंसर हो गया हमारा क्या 3। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मेमोरी लोब कंटेन क्लस्टर्स कॉल्ड एल्वेलाई। जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसमें जो मेमोरी लोब होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एल्वेलाई से मिलके बने होते हैं, जिनमें मिल्क की सिंथेसिस होती है, वहाँ स्टोर होता है। अगला ऑप्शन है यूटेरस इज आल्सो कॉल्ड वर्म, सही है। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला, गलत है। ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो होता है उसे हम कह देते हैं इस्थमस। सबसे पहले क्या होता है उसमें, इनफंडिबुलम होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें फिंगरी कह देते हैं। फिंगरी जो क्या करते हैं, जब भी ओव्यूलेशन होता है तो जो ओवम या कह सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट जो ओवरी से रिलीज होता है उसके रप्चर होने के बाद उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ठीक। इसके आगे क्या आता है, एम्पुला, जहां तुम्हारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद आता है क्या, इस्थमस, ठीक। इस्थमस जो कैसे यूटेरस को ज्वाइन करता है आगे, ठीक। तो यही है, इस्थमस हो जाता है लास्ट पार्ट, जबकि एम्पुला लास्ट नहीं है, बीच में आ जाता है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। स्ट्रोमा ऑफ ओवरी डिवाइडेड इनटू 2 जोन, सही है। ओवरी का स्ट्रोमा 2 जोन में डिवाइड होता है, कौन कौन से, कॉर्टेक्स और मेडुला। ऐसे बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं जो कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होते हैं, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा क्या, रॉन्ग पूछा तो रॉन्ग हो गया तीसरा। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ओवरी इज, ओवरी का फंक्शन क्या, टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, सही है। ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमेट बनता है, ओवम बनता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है। टू प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो तो एम्पुला में होता है, ठीक। एम्पुला ओवरी का पार्ट थोड़ी है, वो ओविडक्ट का पार्ट है, तो हो गया गलत। टू प्रोवाइड द साइट फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूटेरस में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। टू प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ये सही है। ओवरी से कम एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और प्रेगनेंसी के टाइम रिलैक्सिन। ये कई सारे हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, ठीक। तो हमारा सही कौन कौन सा आ गया, ए और डी, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ प्लांट्स शोइंग अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड फिलोटैक्सी, ठीक। अल्टरनेट हमारे किस में पाई जाती है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। वहीं अपोजिट, अपोजिट होता है गुआवा, कैलोट्रोपिस और वर्ल्ड, ये होता है किसमें, एस्टोनिया में, ठीक। तो इसमें देख लेते हैं, अल्टरनेट है हमारे किसमें, चाइना रोज, अपोजिट गुआवा कैलोट्रोपिस, ठीक, मिल गया। वर्ल्ड एस्टोनिया मिल गया, पहला ऑप्शन हमारा हो गया सही। अगला क्वेश्चन, लीफ हैविंग कंप्लीटली डिवाइडेड लेमाइना, ब्रोकन अप इनटू डायरेक्ट,
सेगमेंट और लीफलेट, मतलब कोई भी लीफ है, ठीक, ये इसकी मिड रिब हुई। अगर वो छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है कई सारे, जैसे कि नीम तो सबने देखा ही होगा, उसकी जो पत्ती होती है, ठीक, उस टाइप की, तो जो बीच में ऐसा ऐसे आप इसमें छोटी छोटी ऐसी लीफ हो गई, ठीक। तो मेन वाली है बीच की, इसे क्या कह देते हैं, रैकिस, जो मिड रिब हो जाती है। और ये जो छोटी छोटी है रैकिस पे जो आती है होती है लीफलेट, ठीक। और ये पूरी एक होती है लीफ, इसे क्या कह देते हैं, कंपाउंड लीफ, ठीक। ये कंपाउंड लीफ कब होती है, जब इसका लीफ लेमाइना का इंसीजन उसके मिड रिब तक हो जाए। और वहीं होती है सिंपल लीफ, जिसमें जो इंसीजन होता है मिड रिब तक ना पहुंचे, या तो होता ही नहीं है इंसीजन, या होता है तो कम होता है, मिड रिब तक नहीं पहुंचता है, ठीक। तो इसे क्या टर्म दिया गया, कंपाउंड लीफ। आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ, इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, ठीक। फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। आंसर हो गया हमारा क्या, 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल फॉर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक। जाइगोमॉर्फिक किसमें किसमें होता है, गुलमोहर, कैसिया, पी, बीन, ठीक। भाई इम्ब्रिकेट के एस्टिवेशन किसमें किसमें होता है, गुलमोहर और कैसिया में। इनके अलावा भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यही दिए हैं, ठीक। तो जिसमें दोनों कंडीशन पाई जाए, तो हमारा क्या हो गया, कैलोट्रापिस गलत है, मस्टर्ड गलत है, कैना गलत है, ठीक। कैना तो जाइगोमॉर्फिक होता ही नहीं है, एसिमेट्रिक होता है। कैसिया, कैसिया दोनों में आ गया, ठीक। तो यही आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, 2 टाइप ऑफ रूट्स हैं सिलेक्ट, ठीक। ए हमारा क्या, टैप रूट, इसमें मेन रूट होती है, उससे छोटी छोटी लेटरल रूट निकलती रहती हैं, जिन्हें जो मेन होते हैं उसे प्राइमरी रूट कह देते हैं, जो लेटरल ब्रांचेज होते हैं सेकेंडरी टर्सरी रूट कह देते हैं, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, टैप रूट सिस्टम। तो ए पहला क्या है, ए टैप रूट, ठीक। बी है ये फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट किसमें होता, मोनोकार्ट में, मोनोकार्ट एग्जाम्पल जैसे क्या कह दो, वीट कह दो, सीरियल कह दो, सीरियल्स, ग्रास बोल दो, ठीक। अब टैपरूट जैसे कि मस्टर्ड में कह सकते हो, ठीक, नॉर्मली डाइकॉट प्लांट कह सकते हो, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं, ए टैपरूट फाउंड इन मेज, मेज क्या है, मोनोकार्ट है, तो मोनोकार्ट में क्या है, फाइब्रस होता है, ठीक। तो हो गया गलत। ए एडवेंटिटियस रूट गलत है, एडवेंटिटियस होता ही नहीं है। वो क्या होता है, एडवेंटिटियस तब कहेंगे जब रूट हमारी रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से ओरिजिनेट हो, ठीक। तो ये भी गलत हो गया। बी फाइब्रस रूट सिस्टम फाउंड इन वीड प्लांट, फाइब्रस है, वीड प्लांट से है, सही है, ठीक। बी एडवेंटिटियस गलत हो गया। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका 3। लेकिन फाइब्रस रूट ओरिजिनेट किससे होती है, बेस से, मेन स्टेम जो होता है उसके बेस से ओरिजिनेट होती है। आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, द प्लांट हैविंग मोनोएडल्फस स्टामेन एंड एक्जाइल प्लेसेंटेशन, ठीक। मोनोएडल्फस की बात जब भी आती है हम याद रखेंगे यम्फा मालवेसी, ठीक। मालवेसी जब भी आता है, चाइना रोज कह सकते हो, कॉटन बोल सकते हो, लेडी फिंगर, ठीक। भाई क्या, एग्जाइल प्लेसेंटेशन,
चाइना रोज है, ठीक, चाइना रोज है। और क्या, टोमेटो, लेमन, ठीक। तो चाइना रोज और चाइना दोनों में आया, मोनोडिफस और एक्जाइल, तो आंसर हो गया हमारा क्या, चाइना रोज। फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड इट इज टर्म, जब कार्पल अगर फ्यूज हैं तो उसे क्या टर्म दिया जाएगा, सिनकार्पस, ठीक। सिनकार्पस के एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है, टोमेटो, टोमेटो के अलावा और क्या क्या, पपेवर, हिबिस्कस, ये दिए उस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। ये हमारा सिनकार्पस का एग्जाम्पल है, ठीक भाई। एपोकार्पस, उसके क्या क्या होते हैं, याद कर लो, रोज है, लोटस है और माइचेलिया, ठीक। जब एक फ्यूज होंगे इन्हें टर्म किया जाता है सिनकार्पस, तो हमें सिनकार्पस कौन सा हमारा हो गया, पी में नहीं होता, मस्टर्ड, टोमेटो, पेपर, हिबिस्कस, फोर्थ ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सीपल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जब भी पीटल और सीपल का अरेंजमेंट आता है तो इसे एक टर्म दिया जाता है क्या, एस्टिवेशन, ठीक। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन मतलब जब भी ओव्यूल का जो अटैचमेंट होता है ओवरी के अंदर, उसे हम टर्म दे देते हैं प्लेसेंटेशन। वहीं फुल्लोटेक्सी क्या होता है, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है स्टम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर, उसे फुल्लोटेक्सी टर्म दे दिया जाता है। बिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट इन द लीफ लेमाइना, ठीक है। क्योंकि सीपल और पेटल का आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो भी अरेंजमेंट होता है उसे एस्टिवेशन टर्म दे दिया जाता है। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, वाल्वेट है, ठीक, और मैक्सिलरी, ठीक। आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीरियाडिक एब्स्टिनेंस, ठीक। पीरियाडिक एब्स्टिनेंस में होता क्या है कि जो भी हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है इसमें फर्टाइल पीरियड जो होता है 10 to 70th डे, ठीक। उस टाइम पे अगर मेल फीमेल दोनों में आपस में इंटरकोर्स ना हो, ठीक, तो हम क्या प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक। द कपल शुड अब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, सही है। 10 to 70th डे ऑफ द साइकिल फर्टाइल पीरियड होता है, व्हेन द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई, क्यों, क्योंकि इसी टाइम पे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। दिस प्रिवेंट द चांस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सही है। क्योंकि जब उस टाइम पे इंटरकोर्स होगा ही नहीं, मेटिंग होगी ही नहीं, तो क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट की यूनियन ही नहीं होगी, ठीक। तो ये भी सही है। इन दिस मेथड द ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। बैरियर का इसमें यूज कहाँ होता है, बैरियर में कौन कौन आते हैं, ये तो पीरियडिक एब्स्टिनेंस हमारा क्या टाइप का नेचुरल मेथड है, क्योंकि बैरियर एक अलग टाइप हो जाता है, जैसे कि कॉन्डम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, डायफ्राम, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। एक क्या है, बैरियर मेथड है, सही है, कंट्रासेप्शन का बैरियर मेथड है। कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस, सही है, सर्विक्स में ही कवर करते हैं, वहीं पे लगाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ जो प्रोफेशनल डॉक्टर हो या एक्सपर्ट नर्स हो उनकी हेल्प से लगाते हैं, ठीक। प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी, गलत है, एसटीडी से इसका कोई प्रिवेंशन नहीं होता, ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन के यूज का काम आ सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन एसटीडी में इसका कोई रोल नहीं है, उसे प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक। दे आर रीयूजेबल, सही है।
तो हमसे क्या पूछा, करेक्ट। ठीक, तो करेक्ट हमारा कौन कौन होगा, ए बी और डी, आंसर 3। अगला क्वेश्चन, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर द एज ऑफ 50, इसे क्या बोला जाता है, मीनोपॉज। ठीक भाई, मीनार्स क्या होता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती, पहली बार होती, फर्स्ट टाइम, ठीक, उसे कहते हैं मीनार्स। वही मेंस्ट्रुएशन जो करंटली हो रहा होता है कि हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उसी को मेंस्ट्रुएशन टर्म दे दिया जाता है। ठीक, एजिंग है तो एज बढ़ रही है, कॉमन टर्म वैसे। ठीक, आंसर हो गया हमारा क्या, 3। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिफ्ट ZIFT आर करेक्ट बट वन इज रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है, इट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, सही है। जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब आफ्टर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद ही जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेर कैन आल्सो बी ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, सही है। अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 तक फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करते हैं, और अगर 8 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहाँ, यूटेरस में ट्रांसफर करता है। इसे टर्म दे दिया जाता है क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर आर आल्सो ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, गलत है। मोर देन 8 कहाँ है, यूटेरस में। इसे क्या नाम है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। कौन सा, फोर्थ हमारा रॉन्ग है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीरियोडिक एब्सटिनेंस विच डे आर चूजन टू अवॉइड इंटरकोर्स, पीरियोडिक एब्सटिनेंस में कौन सा था, 10 से 17 दिन, आंसर होगा हमारा 3। अगला क्वेश्चन, समटाइम्स फीमेल कैंट प्रोड्यूस ओवम, कभी कभी फीमेल में ओवम नहीं बनता है, लेकिन हर यूटेरस इज फंक्शनली एक्यूरेट इन दिस कंडीशन प्रेगनेंसी शी कुड बी असिस्टेड बाय। ठीक, अगर वो ओवम नहीं बना पा रही है तो उसके अंदर क्या, हम ओवम को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा बाहर से किसी डोनर की हेल्प से। ठीक, ओवम करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि उसके बाद अगर वो इंटरकोर्स होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसका यूटेरस प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो पूरी प्रेगनेंसी से सलामत होगी। तो ऐसे में उसके अंदर क्या करेंगे, सिर्फ गैमीट को ही ट्रांसफर करेंगे। गैमीट कौन सा, ओवम। ठीक, क्योंकि उसके अंदर ओवम ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो ओवम क्या है, एक तरह गैमीट। ठीक, तो गैमीट के ट्रांसफर क्या कहोगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब ओवम को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, अब स्पर्म वहाँ जाएगा, एम्प्लॉय रीजन पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, अब आगे की प्रेगनेंसी काम हो जाएगी। ठीक, कंटिन्यू, आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन, ड्रूप्स आर कॉल्ड स्टोनी फ्रूट, क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, स्टोनी फ्रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें स्टोनी एंडोकार्प होता है। ठीक, एग्जाम्पल्स का क्या है, मैंगो और कोकोनट, इनमें स्टोनी एंडोकार्प होता है, इसलिए इन्हें स्टोनी फ्रूट कह दिया जाता है। ठीक, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। पेडिसिल, ठीक, पेडिसिल हम क्या होता है, हमारा फ्लावर के स्टाफ को कह देते हैं, स्टाफ को। ठीक, ए में हो गया हमारा 2। रैकिस, रैकिस रिप्रेजेंट मिडरिप ऑफ लीफ। और ब्रैक्ट, ब्रैक्ट जो होता है हमारा रेड्यूस लीफ होती है, जो इस पेडिसिल के बेस पे पाई जाती है। रेड्यूस लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल। ठीक, इसमें हो गया 1। और पेटियोल, पेटियोल क्या है, लीफ के स्टॉक को कह देते हैं 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। ठीक, आंसर हो गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन, स्कैन ऑन द सीड कोड थ्रू विच सीड आर अटैच्ड टू फ्रूट। सीड फ्रूट से
किसके थ्रू अटैच होता है, उस स्कोर को क्या टर्म दिया जाता है, हाइलम। ठीक, जबकि टेस्टा क्या होता, आउटर सीड कोट, कवरिंग जो सीड की होती है आउटर वाली टेस्टा, इनर वाले को टेगमन। ठीक, अब माइक्रोपाइल क्या होता है, हाइलम के एबव, उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है। ठीक, ओपनिंग एबव द हाइलम। ठीक, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, G2 रिप्रेजेंट, इसमें G क्या रिप्रेजेंट करता है, गाइनोसियम को। ठीक, और जो ब्रैकेट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, कि ये सिनकार्पस है, फ्यूज्ड है। ये जो दो है, दो क्या है उसके कार्पल को नंबर को, क्योंकि गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, कार्पल। कार्पल का नंबर कितना है, 2, और दोनों क्या है, फ्यूज है। गाइनोसियम बाइकार्पलरी, फ्यूज है तो सिनकार्पस, और ओवरी क्या होगी यहाँ पे, सुपीरियर। ठीक, इस तरह का है यहाँ पे। ठीक, गाइनोसियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी। गाइनोसियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, आर्ट क्या, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, आंसर हो गया हमारा 2nd। अगला क्वेश्चन, द फ्लोरल फार्मूला ऑफ ए प्लांट फैमिली इज गिवन ब्लू, आइडेंटिफाई फार्मूला, सेलेक्ट एनी ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दैट फैमिली। ये फार्मूला किसका है, सोलेनेसी फैमिली का। ठीक, सोलेनेसी फैमिली का है, तो उसमें क्या परसिस्टेंट कैलिक्स होता है, होता है, सही है। ठीक, ओवरी सुपीरियर, सही है। विद सिंगल ओव्यूल, गलत है, सिंगल नहीं, बहुत सारे ओव्यूल हो, तो मैनी ओव्यूल। ठीक, तो हमारा गलत हो गया। बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक, गलत है, बाइसेक्सुअल तो होता है लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक होता है। ये यहाँ पे इस तरह से है। ठीक, ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, गलत है, एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा, 1, परसिस्टेंट कैलिक्स। अगला क्वेश्चन, इफ मेल इज इम्पोर्टेंट and female is normal, then which of the following technique can be used। इम्पोर्टेंट मतलब मेल क्या कर रहा है, मेल को इंसेमिनेट करना है, स्पर्म को फीमेल के वजाइना के अंदर इंसेमिनेट करना है, लेकिन उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। लेकिन अगर वो इम्पोर्टेंट है तो नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कराना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्यों, क्योंकि फीमेल नॉर्मल है, फीमेल की बॉडी नॉर्मल है, अगर उसके अंदर स्पर्म जाएगा तो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होगा, आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी। तो किस चीज़ की कमी है, सिर्फ स्पर्म को अंदर पहुंचाने की, इंसेमिनेट करने की। ठीक, तो इसके लिए क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 मेथड एंड देयर मेथड of action in the achieving contraction, select the correct matching from 4 option। ठीक, पिल में क्या होता है हमारा, एस्ट्रोजन होता और प्रोजेस्ट्रोजन होता। एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन होता है। ये क्या करते हैं, जब इनका लेवल ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करते हैं, FSH और LH को कम कर देते हैं। जब एक कम हो जाएगा तो फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होगा नहीं, जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो इसका ही सही हो गया, ए में C। ठीक, कॉन्डम क्या है, बैरियर है, बैरियर है तो क्या, स्पर्म को ओवम से मीट नहीं होने देगा, उससे मीटिंग नहीं होने देगा, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, सही है, इसका ए हो गया। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी का स्टरलाइजेशन टेक्निक है, एक तरह की सर्जिकल मेथड है। ठीक, जब वो वैसेक्टोमी हो जाएगी इसमें क्या होता है, बैस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। कट कर दिया जाएगा तो जो सेमेन आएगा उसमें स्पर्म होगा नहीं,
तो सीमेन कंटेन नो स्पर्म। डी हो गया इसका कॉपर टी। ठीक, कॉपर टी क्या है, सप्रेस कर देती है स्पर्म की मोटेलिटी को। जब स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस कर देगी तो स्पर्म क्या है, ओवम तक पहुंच नहीं पाएगा, सेकेंडरी साइड तक पहुंचेगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसका हो गया बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर। हाफ इंफीरियर किसमें किसमें होती, प्लम, पीच, रोज। ठीक, इसके लिए एक टर्म क्या दिया जाता है, पेरीगाइनस। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा 3 पीच। अगला क्वेश्चन, ए रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reason for। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, मदर लोगों की डेथ कम हो रही, जबकि क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हो रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगी, पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। ठीक, तो रैपिड इंक्रीज मोर्टेलिटी वो तो गलत है, वो उसका उल्टा ही दिया है। रैपिड डेथ रेट गलत है, ये भी उल्टा। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ यही सही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन, द 4 बल्ब ऑफ ए फ्लावर आर अरेंज ऑन। जो फ्लावर के 4 बल्ब कौन कौन होते हैं, सीपल, पीटल, ठीक, स्टेमन और कार्पल। ठीक, ये किस पे अरेंज होते हैं, थैलमस। इसे दूसरा टर्म क्या दिया जाता है, रेसेप्टिकल। ठीक, आंसर होगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। लीफ बेस में बी ए 2 lateral स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। सही है। In dicot, the leaf base expand into a sheath covering the stem partially or wholly। ये डाइकॉट में नहीं होता, मोनोकॉट में होता है। एग्जाम्पल शुगर केन है, मेज है, सबने ही देखा होगा। ठीक, जिसमें स्टेम को उसकी पार्स या तो आधा या पूरा कभी कवर किए रहता है। इन मोनोकॉट लीफ बेस इज सोलन एंड नोन एज पल्वाइनस। पल्वाइनस मोनोकॉट में नहीं होता है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, सम लेग्यूमिनस में। तो ये गलत हो गया। ठीक, बेंस प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड। सही है। द पेटियोल होल्ड्स द ब्लेड टू लाइट। ये भी सही है। हाउ मैनी स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, हमसे गलत पूछे, तो गलत हो गया हमारा कौन सा, बी और डी। 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। ऑप्शन हो गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन, द मैच्योर सीड्स ऑफ प्लांट सच एज ग्राम एंड पी possess नो एंडोस्पर्म बिकॉज इनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। क्यों, क्योंकि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, एंजियोस्पर्म में जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें सिनगेमी होती है, ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन से जो एंडोस्पर्म बनता है वो पूरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे यूज हो जाता है। ठीक, एम्ब्रियो से यूज कर जाता है। एंडोस्पर्म गेट्स यूज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। ठीक, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, एन आईयूडी इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक, वेसेक्टोमी सर्जिकल है। कॉपर टी सही है। कॉन्डम गलत है, बैरियर। डायफ्राम ये भी बैरियर। तो आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन, which of the following male reproductive structure is not related to match with the given feature or function। testis possess 250 lobules। सही है। पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू सही है, उसके अंदर ब्लड वेसल होती हैं, इससे इरेक्शन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड
कंट्रीब्यूट इन सेमाइनल प्लाज्मा, सही है। हमारी मेल एसेसरी ग्लैंड है, सेमाइनल प्लाज्मा में कंट्रीब्यूट करती है सीमेन फॉर्मेशन में। एपिडिडाइमिस लोकेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गलत है। एपिडिडाइमिस में क्या होता है? फंक्शनल मैचुरेशन होता है स्पर्म का। भाई स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। तो आंसर हो गया हमारा। और अगला क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एंड्रोजन्स इन मेल इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? एंड्रोजन में मेल, ठीक, तो एंड्रोजन में क्या आ जाता है? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ सिंथेसिस होती है? लेडिक सेल में। लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल। क्यों? क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं, ठीक। उसमें लेडिक सेल पाई जाती है जो सिंथेसाइज करेगी क्या? एंड्रोजन को, मेल सेक्स हार्मोन को। और टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, ए कंपाउंड लीफ इज गिवन इन द डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टाइप ऑफ लीफ इज फाउंड? किस प्लांट में लीफ पाई जाएगी? किसका डायग्राम? सिल्क कॉटन का। आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन, ए स्टरलाइजेशन टेक्निक इन फीमेल विच ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट? किसमें? फीमेल में जो गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करे, कौन सी? स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो फीमेल में ऐसी कौन सी होती है? फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं तो उसे क्या टर्म दिया जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि बेसेक्टोमी किसमें होती है? मेल में। तो ट्यूबेक्टोमी किसमें होती है? फीमेल में। तो हमें फीमेल का चाहिए। आंसर हो गया हमारा 4। जबकि कॉपर टी है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, जबकि कॉन्डोम बैरियर है, ठीक। आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट यूजफुल एज ए प्रिवेंशन इन एक्वायरिंग एसटीडी? एसटीडी को कौन सा प्रिवेंशन नहीं है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, सही है। यूज ऑफ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, सही है एसटीडी से बचने के लिए। यूज ऑफ ओरल पिल, ओरल पिल का यूज सबको, इससे कोई लेना देना नहीं। ओरल पिल में क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ना कि स्टडी को। अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर, है भी सही है, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, रूट हेयर्स आर फाउंड, रूट हेयर किस रीजन में होते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन में, ठीक। इसमें रूट हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, रेफर टू गिवन फिगर showing relative position of different floral part on the thalamus and select the correct option. ए हमारा किसका है? इसमें ये ऊपर पार्ट क्या है? ओवरी, और नीचे थैलमस। इस पे बाकी तीनों सीपल, पीटल और स्टामेन थैलमस पे अरेंज है। उसके ऊपर क्या है? ओवरी, ठीक। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? हाइपोगाइनस, ठीक। इसमें एक सेम लेवल पे है तो ये पेरीगाइनस, और इसमें ओवरी नीचे आ गई, बाकी तीनों कहाँ? ऊपर चले गए, तो ये एपीगाइनस, ठीक। तो हाइपो, पेरी, पेरी और एपी, हाइपो। आंसर हो गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन, इन द प्लेसेंटा फॉर्म से रिज along द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी। रिज, जो वेंट्रल सूचर के अलॉन्ग रिज जो बनाता है वो किसमें बनाता है? मार्जिनल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पी, पी कह सकते हो, बीन कह सकते हो, जो फलियां होती हैं उनमें। आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर वही एग्जाम्पल, प्लम, पीच, रोज, क्या? पेरीगाइनस, ठीक। आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन,
द गिवन फिगर रिप्रेजेंट बैक्सिलरी एस्टिवेशन, सेलेक्ट द सुइटेबल लेवल फॉर पी क्यू एंड आर। ठीक, पी ये जो बड़ा जो होता है इसे टर्म दिया जाता है बैक्सिलम या स्टैंडर्ड। कहीं बैक्सिलम मिल जाता है लिखा हुआ, कहीं स्टैंडर्ड मिल जाता है। ये जो लेटरल वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं विंग, दो होते हैं नंबर में। और ये नीचे जो है जो जुड़े हुए होते हैं इन्हें कील या कैराइना। ठीक, तो पी हो गया हमारा क्या स्टैंडर्ड, क्यू हो गया विंग और आर हो गया हमारा कील। ऑप्शन 4 अगला क्वेश्चन। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन, ओरल पिल्स में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाय फीमेल इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी। आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन। Find out the incorrect match. स्ट्राइल स्टेमिन, स्टेमिनोड सही है। स्टेमिन अटैच टू पीटल, एपीपिटाइलस सही है। स्टेमिन अटैच टू पेरियन, एपीसिपेलस गलत है। पेरियन से अगर अटैच है तो एपीफिलस। एपीफिलस एग्जाम्पल क्या है? लिली। फ्री स्टेम पॉलीएंड्रस। आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच एस्टिवेशन इज करेक्टली मैच विद एन एंजियोस्पर्म। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड की बात किया है जब भी कहो तो ये होता है मालवेसी में, मालवेसी के मेंबर में होता है। जैसे कि चाइना रोज है, लेडी फिंगर है, कॉटन है। ठीक, मैं इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट किसमें होता है? गुलमोहर में। ठीक, कैसिया में। बालवेट किसमें होता है? कैलोट्रापिस में। और वैक्सिलरी किसमें होता है? पी और बीन्स में। ठीक, आंसर हो गया हमारा क्या? 1। अगला क्वेश्चन। इन ए फ्लावर विद इन ए वन सीपल और पीटल टच ईच अदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक, ये किसमें पाया जाता है? ये होता है हमारा क्या? वॉल्वेट टाइप का। ये किसमें पाया जाता है? कैलोट्रॉपिस में। ठीक, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन। 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटिन आर इंडिकेटेड इन द डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडेनिम। ठीक, ये हमारा क्या है? मार्जिनल। पी जिसका एग्जाम्पल, इसका फिगर बना हुआ, ये क्या है? एक्जाइल। ठीक, जैसे एक्जाइल किसमें किसमें? सोलेनेसी, सोलेनेसी लेमन, टोमेटो। ठीक, और आर ए पेराइटल। ठीक, और ये है क्या? बेसल। ठीक, तो पी मार्जिनल, क्यू एक्जाइल, पी मार्जिनल, आर फ्रीजन, क्यू पेराइटल, आर एक्जाइल। क्यू एक्जाइल, आर पेराइटल, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। एलेरॉन लेयर इन मोनोकॉट सीड सेपरेट। मोनोकॉट सीड में जो एलेरॉन लेयर होती है कैसी होती है? प्रोटीनीसियस होती है।
और कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, 3 एम नेचर की। ये जो मोनोकॉट का कॉटिलिडन जो होता है उसके बीच में जो इस तरह से इधर क्या रहता, स्कूटलम जो कॉटिलिडन रहता, एंडोस्पर्म रहता, और एक तरफ रहता क्या, एम्ब्रियो। इधर रहता एम्ब्रियो और इधर क्या रहता, एंडोस्पर्म। ठीक, तो यहाँ ये इसे यही है एलेरोन लेयर जो सेपरेट करती है कैसे, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म। आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन, फ्लावर्स विद 5 petal, 1 largest, 2 medium size lateral and 2 smallest, ये क्या स्टैंडर्ड या बैक्सिलम, ये विंग्स और कीला कैराइना। ये किसमें था, बैक्सिलरी या पेपिलिनोसिस टाइप का एस्टिवेशन है, किसमें था, बीन्स में, बीन्स या पी में। आंसर होगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन, ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब होता है, 14th डे पे। ओवुलेशन नॉर्मली 14th डे पे होता है। ठीक, अब इन्होंने ऑप्शन एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। हमारे होते कौन से, सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ओवुलेटरी फेज। उसके बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल कितना 3 से 5 दिन का चलता है, उसके बाद 5 से लगभग 13 दिन तक, 14 बोल सकते हैं। ठीक, तब तक चलता है कौन, फॉलिकुलर फेज। उसका जैसे ही मिड ऑफ 14th डे क्या होता है, ओवुलेशन, उसी एक दिन का, उसे क्या देता है 14th डे, जो ओवुलेटरी होता है। ठीक, और उसके बाद जो लास्ट के 14 दिन होते हैं 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। ठीक, लास्ट के 14 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन से ज़्यादा की हो रही है तो लास्ट वाले हमारे कांस्टेंट रहेंगे, 14 दिन के ही शुरुआत के चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, सही है, प्रोलिफरेटिव के बाद ही आ रहा है, उसके एंड पे ही। एट द मिड सिक्रेटरी फेज, गलत हो गया, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज एंड होने जस्ट पहले, गलत है। एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, गलत है। तो आंसर हो गया हमारा क्या, 1। अगला क्वेश्चन, टेम्परेचर इन स्क्रोटम नेसेसरी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी। जो स्क्रोटम जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है बॉडी टेम्परेचर से। क्यों, क्योंकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है, बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो बॉडी टेम्परेचर। आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन, एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल में एसेसरी कौन कौन सी है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट होती, सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल, आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किसे किसे कनेक्ट करता है, नेटवर्क का साइनस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुलर बासा एफ्रेंसिया, गलत है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन रेटेटेस्टिस एंड बासा एफ्रेंसिया, गलत है। ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब बिटवीन बासा एफ्रेंसिया एंड बास डिफरेंस, ये सही है, दोनों बास डिफरेंस और बासा एफ्रेंसिया के बीच आती है एपिडिडाइमिस। कनेक्शन बिटवीन बास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल, ये गलत है। तो आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल में हमारे कौन कौन से,
3 आते हैं। पीरियडिक एब्स्टिनेंस सही है, विड्रॉल मेथड सही है, लैक्टेशनल एमनोरिया सही है, कॉन्डम नेचुरल में नहीं आता है, क्या है, बैरियर मेथड है। आंसर हो गया हमारा 4। अगला क्वेश्चन, among the following method which one has the highest failure rate? हाईएस्ट फेलर रेट हमेशा उनमें होगा जो कौन सा होगा, नेचुरल मेथड। तो नेचुरल में हमारे कौन आ जाते हैं, डायफ्राम बेल स्पर्म गलत है, बैरियर है, कॉन्डोम बैरियर है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस गलत है, लैक्टेशनल एमनोरिया ये नेचुरल है। तो आंसर 4। अगला क्वेश्चन, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। फ्रक्टोज और कैल्शियम की अच्छी खासी अमाउंट होती है, ठीक। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। आंसर हो गया हमारा 4, ठीक। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, सही। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस along accessory duct gland and external genitalia, सही। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पाउच कॉल्ड एपिडिडाइमस, गलत। स्क्रोटम, इन एडल्ट इस टेस्ट अबाउट 250 कंपार्टमेंट इन टेस्टिकुलर लागुल, सही। हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन लेवल रीचेज पीक ड्यूरिंग लुटियल फेज। लुटियल फेज में क्या बनता है, कॉर्पस लुटियम, जो क्या सिंथेसाइज करता है, प्रोजेस्टेरॉन में, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन, लिटिल बिट, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन। तो पीक पे कौन जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फिमरी क्या करती हैं, जो ओवुलेशन होता है तो सीलोमिक कैविटी में जब ओवम गिरता है तो उसे कलेक्ट करती हैं फिमरी, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनफंडिबुलम का। इनफंडिबुलम क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ओपिडक्ट का जो शुरुआत का पार्ट होता है, ठीक। उसे फैलो क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, फिमरी। क्या करता है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद जो ओवम होता है उसके कलेक्शन में हेल्प करता है। आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पर्म एंड ओवा विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 50 सेकेंडरी oocyte एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन ह्यूमन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस पता हो, ठीक। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले क्या, स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होती हैं, ठीक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ का माइटोसिस, यहाँ मियोसिस फर्स्ट और यहाँ मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। मोटाइल स्पर्म, ठीक। तो हमसे किससे पूछा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। यहाँ अगर एक हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मियोसिस अगर 1 हुई तो उससे कितनी बनती, 2 बनती हैं, ठीक। और जब मियोसिस सेकेंड होती तो वो किसमें, 4 में बदल जाती, ठीक। तुमसे पूछा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो 2 से 4 है तो 1 से कितनी हो जाएगी, 2। तो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी हो जाएंगे, जब 1 से 2 है तो 50 से कितनी हो जाएंगे, 100, ठीक। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
कितने स्पर्म बनेंगे 50 से 100। अब बात आती है सेकेंडरी oocyte की, तो ऐसे ही oogenesis को लिखते हैं, oogonia, माइटोसिस हुई, प्राइमरी oocyte, ये oogonia जितनी बननी होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाती है, मिलियंस ऑफ oogonia, बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनती है। ठीक, तो जब भी बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो बॉडी में होता है प्राइमरी oocyte होता है। ठीक, माइटोसिस हो चुकी होती है उसमें, अब इसमें होगी क्या, मियोसिस, बन क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक, जब मियोसिस बनी, अब इसमें जब मियोसिस होगी क्या बनेगा, ओवम। लेकिन यहाँ मियोसिस हुई बंद तो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ क्या मिलता है, एक पोलर बॉडी। ठीक, यहाँ मियोसिस 2 हुई तो उसके साथ दूसरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक, तो यहाँ कुल मिला के एक से एक ही मिल रहा है ना, तो एक सेकेंडरी oocyte से हमें क्या, एक ही ओवम मिलेगा, एक ही ओवम मिलेगा, एक ही ओवम मिलेगा। तो 50 से कितने मिलेंगे, जब एक से एक तो 50 से 50। ठीक, तो हमें 50 क्या मिलेंगे, स्पर्म कितने मिलेंगे 100 50 से, और ओवा कितने मिलेंगे 50, 100 स्पर्म और 50 ओवा। ठीक, आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन, क्लाइटोरिस इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट, क्लाइटोरिस कहाँ होती है, जो लेबिया माइनोरा का जो अपर जंक्शन होता है, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक, लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे होता है, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis, oogenesis के टाइम जो फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन किसमें होता है, प्राइमरी oocyte में, अभी देखे थे। आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन, द मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, मेमरी ग्लैंड या कह सकते हैं ब्रेस्ट, जिसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू है जिससे कि वहाँ क्या मिल्क की सिंथेसिस होती है, स्टोर होता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिश्यू इन्वॉल्विंग सिंथेसिस एंड फ्लो ऑफ मिल्क आर। ठीक, तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं। ठीक, ये मेमोरी लोब किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर होता है ऑफ एल्वुलाई, क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। ठीक, इन्हीं एल्वुलाई में मिल्क की सिंथेसिस होती है, यही स्टोर होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो मेमोरी डक्ट इनसे निकलती क्या है, इन एल्वुलाई से निकलती है मेमोरी डक्ट। तो कई सारी मेमोरी डक्ट जो यहाँ निकली हैं कंबाइन होकर क्या बनाएंगी, वाइड पार्ट बनाएंगे, थोड़ा वाइड हो जाएंगी, तो उसे क्या कह देते हैं, मेमोरी एम्पुला, एम्पुला बोलते हैं सीधे। ठीक, एम्पुला निकला और आगे अब आता है इसके बाद क्या, ए भी कंबाइन होकर क्या बनाता है, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक, इसके बाद आता है निप्पल, जहाँ पे बच्चा बेबी शक्कर लेता है। ठीक, तो सीक्वेंस क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले क्या, मेमोरी लोब, उसके बाद मेमोरी एल्वुलाई, फिर मेमोरी डक्ट, फिर आया मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। आंसर होगा हमारे पास 2। अगला क्वेश्चन,
ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड द साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस जनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। ये किसकी बात कर रहा है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज की? फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल? एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन ह्यूमन फीमेल कौन कौन सा होता है? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, हाइमेन। ये आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, जबकि जो वेजाइना है, ओविडक्ट है, सर्विक्स है, इंटरनल में आ जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, जबकि इसमें वेजाइना, ओविडक्ट, सर्विक्स। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिप्लॉयड स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस? डिप्लॉयड स्टेज स्पर्मेटोगोनिया 2n, स्पर्मेटेड n, स्पर्मेटो 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी 2n। ठीक, तो डिप्लॉयड ही पूछा तो आंसर हमारा सेकंड हो गया, 2 स्पर्म n 2n n। ठीक, आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन, ए ह्यूमन फीमेल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte इन हर ओवरी। प्राइमरी oocyte का मैक्सिमम नंबर कब मिलेगा? जैसा कि हमने बोला, जितनी भी ओगोनियां जो बननी होती हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही बन जाती हैं। बर्थ के बाद कोई भी नई ओगोनियां नहीं बनती है। जो ओगोनियां होती हैं वो किस में आके रुक जाती हैं, किस में अरेस्ट हो जाती हैं? प्राइमरी oocyte में। ठीक, तो प्राइमरी oocyte का ही नंबर हमसे पूछा है, तो बर्थ के टाइम ही सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे डीजनरेट होती रहती हैं। ठीक, जैसे फॉलिकुलर एट्रेसिया भी बोल देते हैं, डीजनरेट हुई 60 से 80 हज़ार ही लगभग प्यूबर्टी के टाइम तक रह जाती हैं, तो एट द बर्थ सबसे ज़्यादा होंगी। आंसर हो गया बर्थ। अगला क्वेश्चन, द हेड ऑफ मैच्योर मैमेलियन स्पर्म इज मेड ऑफ। स्पर्म का हेड किसका बना होता है? हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, हेड होता है नेक, मिडिल पीस और टेल। स्पर्म के कौन? हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक, तो हेड में क्या होता है? हैप्लॉइड, इलांगेटेड न्यूक्लियस। इसके एंटीरियर साइड पे क्या होता है? इस न्यूक्लियस के एंटीरियर साइड में एक्रोसोम। इसमें क्या होता है? एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इलांगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम। आंसर 2। अगला क्वेश्चन, ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH आफ्टर कंप्लीटिंग। जो oocyte होगी, ठीक, तो म्यूसिस एंड बिफोर लिबरेटिंग पोलर बॉडी। गलत है, म्यूसिस के 2 होते हैं, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड, तो दोनों तो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। म्यूसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, लेकिन सेकंड नहीं। सेकंड कब कंप्लीट होगी? जब फर्टिलाइजेशन से जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म का उसे टच होगा। म्यूसिस 1 एंड बिफोर लिबरेटिंग सेकंड पोलर बॉडी, ऐसे ही है। आफ्टर कंप्लीटिंग म्यूसिस 1 एंड बिफोर लिबरेटिंग सेकंड भी ऐसा ही है। तरह से म्यूसिस गलत हो गया, म्यूसिस 2 आफ्टर कंप्लीटिंग गलत हो गया, तो आंसर हो गया हमारा क्या? सेकंड। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटी बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ एम्ब्रियो। ठीक,
तीसरा टर्म दिया जाता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, जो एम्ब्रियो से सेल निकाल लेते कुछ, जब उसकी सेल निकाल लेते तो उसमें क्या होता है, सेल से न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक, तो उसकी स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर जो भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी जो आगे उसको समस्या कर सकती है आगे आने वाली जनरेशन में, ठीक, उनका पता लगा लेते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, इस तरह की जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनका पता लगा लेते हैं। ठीक, आंसर हो गया हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव? नॉन स्टीरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट CDRI लखनऊ। कौन सी थी? सहेली। ठीक, सहेली नॉन स्टीरॉयडल है। आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन? ओवरी का कौन सा पार्ट, जो ओवरी में क्या होते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, तो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल आगे क्या बनाती है? कॉर्पस लुटियम। और यही कार्पस लुटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? हार्मोन। और ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन की सिंथेसिस कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो ग्रेफियन फॉलिकल। आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट रिस्पेक्टिवली? सबसे पहले क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ओव्यूलेटरी और फिर लुटियल। ठीक, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी, लुटियल। मेंस्ट्रुअल नहीं दिया किसी में, कोई बात नहीं। तो आंसर हो गया 3। ठीक, अगला क्वेश्चन, which type of cells have the potency to give rise to all tissue and organ? ठीक, किस सेल में पोटेंसी होगी सारे टिश्यू सारे ऑर्गन दे दे, मतलब क्या? टोटी पोटेंट हो। ठीक, और टोटी पोटेंट कौन होते हैं? स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल कहाँ होती है? जो इनर सेल मास होता है एम्ब्रियो का, ठीक, उसमें होते हैं स्टेम सेल। तो आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। ठीक, तो जब 12 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह दे, अगर 3 मंथ के एंड पे, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं हमारे डेवलप हो जाते हैं 3 पे। कैसे आगे? जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें क्या? हार्ट बन जाता है। सबसे पहले हार्ट ही बनता है, तो 1 महीने के बाद हम स्टेथोस्कोप से की हेल्प से बच्चे की हार्ट बीट को सुन सकते हैं। सेकेंड मंथ के एंड पे क्या बन जाता है? लिम्स और डिजिट। ठीक, हाथ पैर बन जाता है, उनकी उंगलियां बन जाती हैं 3 मंथ के एंड पे। ठीक, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल दे, 12 वीक बोल दे। ठीक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जैसा कि अगर कोई पूछ ले कि गोनेड्स कब बनेंगे, तो यही 3 मंथ में ही। ठीक, इसका 5 मंथ में क्या होता है? पहला मूवमेंट फीटस का मिलता है, फर्स्ट मूवमेंट। ठीक, और क्या? हेड पे, फाइन हेयर ऑन हेड। ठीक, और 6 मंथ में क्या होता है? 6 मंथ में उसके आईलिड सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, आई लैसेस बन जाते हैं, और बॉडी के ऊपर फाइन हेयर ऑन बॉडी। तो मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है ना कि बॉडी पे हेयर होना, तो छोटे छोटे हेयर आएंगे बॉडी पे। ठीक, तो 6 मंथ में, उसके बाद 9 मंथ में क्या हमारा फुल्ली डेवलप फीटस बन जाता है। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा इसका क्या? सेकंड।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक, वुमेन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय। HCG प्रेगनेंसी के टाइम होता है, HPL प्रेगनेंसी के टाइम ही है, और रिलैक्सन HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनेडोट्रोपिन, और HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, और रिलैक्सेशन ये तुम्हारा किससे, प्लेसेंटा से आते हैं दोनों। और रिलैक्सन किससे, ओवरी से। प्लेसेंटा से और भी हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी प्लेसेंटा से आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही यही आते हैं, HCG HPL और रिलैक्सिन। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वैसे भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी आते रहते हैं, कार्टिसोल प्रोलैक्टिन थायरॉक्सिन नॉर्मल भी आते रहते हैं, ये भी नॉर्मल। तो आंसर हो गया हमारा 1। अगला क्वेश्चन, फॉर ए हेल्दी बेबी डॉक्टर्स रिकमेंड कोलेस्ट्रम द इनिशियल मिल्क ऑफ मदर विच इज रिच इन। जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कुछ एंटीबॉडी होते हैं, सेवरल एंटीबॉडी। ठीक, मेनली कौन सी होती, IgA। ठीक, जिसे सिक्रेटरी एंटीबॉडी कह देते हैं। ठीक, इसीलिए बच्चे का दूध जो पहला, मतलब बच्चे को पहला दूध जो होता है माँ का, वो जरूर पिलाया जाना चाहिए। ठीक, जैसे कोलेस्ट्रम टर्म दिया है, इनिशियल मिल्क इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो क्या करता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है, बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। IgA दैट प्रोटेक्ट बेबी डेवलप्स रेजिस्टेंस, 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेगी, बास डिफरेंस एलॉन्ग विद डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। सही है, बताए थे अभी, आंसर 1। अगला क्वेश्चन, द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय। ओवरी किससे कनेक्ट होते हैं, लिगामेंट की हेल्प से। ठीक, जैसे ये ओवरी है तो इधर से लिगामेंट होगा, जो पीछे बैक साइड में वॉल होगी। ठीक, जो एब्डोमिनल वॉल कह लो, पेल्विक वॉल कह लो। ठीक, उससे लिगामेंट के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होगा, जिसकी हेल्प से यहाँ सीलोमिक कैविटी में रुकी रहती है। ठीक, आंसर होगा हमारा 1। अगला क्वेश्चन, टेस्ट ट्यूब बेबी रेफर्स टू an ovum made to fertilize in vitro and then implanted in uterus। सही, टेस्ट ट्यूब, बेबी बॉर्न इन टेस्ट ट्यूब गलत है, टेस्ट ट्यूब में कोई बेबी पैदा नहीं होता। ठीक, फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। उसके बाद जब फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, उससे फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है आगे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अब वो जितनी सेल है उसी हिसाब से कि हम यूटेरस में करेंगे या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। अगर अप टू 8 सेल स्टेज है तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जैसे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर देते हैं। अगर 8 से ज़्यादा है तो यूटेरस के अंदर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक, आंसर हो गया हमारा क्या, 2nd। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम STD विदाउट टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। मतलब ये उस चीज़ की बात कर रहा है कि अगर STD हो गया, हम शुरुआत में डिटेक्ट नहीं कर पाए, धीरे धीरे हमें ज़्यादा टाइम हो, मतलब लेट से हमें पता चली। तो लेट में क्या, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सही है, स्टिल बर्थ सही है, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सही है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सही है। वहीं अगर अर्ली की बात करें, ठीक, तो अर्ली में क्या हो सकता है, अर्ली में डिस्चार्ज हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक, अर्ली वाले में शुरुआत में इस तरह की बीमारियां होंगी, इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हमें इस तरह की बीमारी लेट वाली ये हो जाएंगी। तो आंसर हो गया हमारा इसका क्या, 4।
अगला क्वेश्चन, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसका कैसे बनती है? सर्वाइकल कैनाल एलॉन्ग विद वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल में वेजाइना के साथ उसका दोनों को मिला के एक साथ, तब हम उसे बर्थ कैनाल बोल देते हैं। आंसर हो गया हमारा 3। अगला क्वेश्चन, ओवुलेशन इज रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी। सही है, ओवुलेशन में सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी होती है, मियोसिस 1 किसमें होती है? प्राइमरी oocyte जो होता है, ठीक, इसमें होती है मियोसिस 1, ठीक, तभी बनता है सेकेंडरी oocyte। इसी का होता है ओवुलेशन। अब जब स्पर्म आएगा, इसे फर्टिलाइज करेगा, तब उसके बाद क्या बनेगा? ओवा, ठीक। तो ओवुलेशन किसका हुआ? सेकेंडरी oocyte का, रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी, इसे ही कह देते हैं हम क्या? ओवुलेशन। आंसर हो गया क्या? 1। अगला क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही हुए होंगे, और किसी का अगर किसी वजह से सही नहीं गया है, गलत हो गया ज़्यादा, या जो भी समस्या रही है, तो आगे उसे इम्प्रूव करें, और इस चीज़ के लिए कोई परेशान ना हो, पढ़ते रहे, आगे कोशिश करें। थैंक यू।